Hi and greetings to everybody. Myself is Fazil Shabazz Khan and I'm back here again with yet another series of English. And again this time it is our spoken English series. इस बार भी आपके लिए अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ which is this time around our lecture number 6 और आज देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मुनफरिद स्पोकन स्ट्रक्चर मेरे पास मौजूद है। मगर हमेशा की तरह इससे पहले कि हम शुरू करें, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and if you haven't done it yet or please press the bell icon to get notified. ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है कि एक अच्छी चीज़ है, आपका चैनल है। अगर आप इसे सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं तो आपको कभी किसी से पता चलेगा तो आप देखेंगे, अदरवाइज़ आप नोटिफिकेशन हासिल करने से कासिर रहेंगे। सो आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट कि आप पहली फुर्सत में से सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी चीज़ है, आपके लिए है, आपके लिए बनाई जा रही है तो आपको लाजमी तौर पर मिलती रहे, जिसके लिए आपको बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना होगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आइए देखते हैं आज का स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स फॉलो। Let's start lecture number 6 and today I have the spoken structure. Today what I am going to share it with you is have to. अच्छा, have to का बड़ा आसान सा मतलब है, अक्सर लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ होता है। मैं अगर इसे लिखता हूँ तो लिखूँगा करना है, जाना है, खेलना है, बताना है, सुनना है। देखिए बहुत सारे जुमलों की वेरिएशंस हम अक्सर मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे और ज़ाहिर है कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से निकलते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कभी कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आपका जुमला बनता है आई गो टू स्कूल। ये तो बचपन से ही आप बना रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इस जुमले में कुछ इजाफा करूँ तो वो जुमला फील लाइक में कुछ इस तरह से आपने पढ़ा था कि मेरा स्कूल जाने को दिल चाह रहा है, या किसी ने कमेंट में पूछा था कि दिल चाहता है भी क्या इसी में आएगा, तो ये बिल्कुल सेम सेंटेंस है, मेरा स्कूल जाने को दिल चाहता है। तो जुमला थोड़ा सा वेरिएशन वाइज चेंज हुआ, आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से हमने एक जुमला यहाँ पर पिछले दिनों ज़ाहिर है कि पढ़ा था, कीप ऑन। तो कीप ऑन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है और अगर इसको मैं कीप ऑन में कन्वर्ट करता हूँ तो जुमला बन जाएगा मैं स्कूल जाता रहता हूँ, आई कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, या आई कीप गोइंग टू स्कूल। रिमेंबर, ऑन हटा सकते हैं। तो उसी फ्रेज में अब अगर मैं हैव टू का इस्तेमाल करता हूँ तो जुमला बन जाएगा मुझे स्कूल जाना है। मैं यहाँ पर इत्तेफाक से आज जुमला पहले लिखूंगा, जरा देखिएगा। मुझे स्कूल जाना है। अब यहां पे मैंने ये जुमला पहले क्यों लिखा, जरा फोकस करने वाली बात है, समझना बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले जितने स्ट्रक्चर्स की यहां बात की, चाहे वो फील लाइक था, चाहे वो कीप ऑन था और चाहे वो खुद प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये सारे के सारे जुमले जो आपने थोड़ी देर पहले सुने, ये सारे प्रेजेंट के अंदर ही बनाए जा रहे थे, यानी प्रेजेंट की रूटीन टाइमिंग्स को शो कर रहे थे या करंट टाइमिंग को शो कर रहे थे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, दैट्स रूटीन। मेरा इंग्लिश पढ़ाने को दिल चाह रहा है, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग करेंटली, हो रहा है एट प्रेजेंट। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहता हूं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज। एक नहीं कई बार ऐसा हो रहा है और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। बट व्हेन इट कम्स टू हैव टू, स्ट्रक्चर वाइज ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन इसका सेंस सीधे फ्यूचर की तरफ चला जाता है। वो कैसे? मैं स्कूल जाता हूं, दिस इज माई रूटीन, मुझे स्कूल जाना है, ये मैंने अभी किया थोड़ी है, ये मेरा इमीडिएट प्लान जरूर हो सकता है लेकिन मैंने ये किया नहीं है। तो इस सिनेरियो में ये स्ट्रक्चर हमें चीख चीख कर कह रहा है कि हम ऑब्वियसली इसमें प्रेजेंट की शक्ल में अगर हम किसी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो वो फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जाना है, पढ़ाना है,
खेलना है, बात करना है, ये की नहीं होती ये चीजें, ये हम अल्टीमेटली जल्द कर रहे हो भले से, लेकिन हमने किया नहीं होता तो जल्द या देर सवेर हमें फ्यूचर में ही करना होता है, तो उसका ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है। बहरहाल ये जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, तो चले स्ट्रक्चर मैं बाद में लिखता हूँ और इस स्ट्रक्चर पे इसी जुमले को पहले हम फॉलो कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होगा। टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर वी स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम अपना स्ट्रक्चर यहां पर ऐड करेंगे, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, दिस इज हैव टू, और इस हैव टू के बाद हम वर्ब यूज करेंगे। वर्ब के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस बार भी हम वर्ब यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की शक्ल में, और फिर जाहिर है कि हम इसके बाद एक अदद ओ फॉर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। बट लाइक आई हैव सेड कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें एक एक्सेप्शनल केस यूं है कि जहां आप हैव टू का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और जहां आप हैव यूज कर रहे हैं, वहां पर आप सब्जेक्ट को कभी कभी देखते हुए, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम से रिलेट करता हो, तो आप इसी हैव की जगह हैज का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो जाहिर है कि हैज यहां पर हैव के अगेंस्ट एक ऑप्शन है। वो कैसे? मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। किसी सिंगुलर मेल के लिए कहा जाए, थर्ड पर्सन, जैसे ही, तो क्या जुमला बनेगा? उसे इंग्लिश पढ़ाना है, ही हैव टू। नहीं, जब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आ जाए तो हम पहले ही कई बार ये बात सुन चुके हैं कि हम उसके बाद जो भी वर्ब यूज करते हैं, जो भी वर्ड यूज करते हैं वर्ब की शक्ल में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हम उसमें एस और एस का साउंड अटैच कर देते हैं। और उर्दू में अगर बात की जाए तो जे का साउंड सुनाई देना जरूरी है। आई हैव टू, ही हैज, सुनाई दे रहा है ना बेटा, ही हैज टू, ये मजबूरी है हमारी, तो इस तरीके से हैज आ जाएगा। हमारा जुमला ऊपर लिखा हुआ है, आइए जरा इसको करते हैं चेंज। मुझे स्कूल जाना है, तो यहाँ पे मुझे, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह मुझे लिखना है आई। जाना है, आई है तो जाहिर है कि मैं डायरेक्ट हैव टू ही लिख दूंगा। अगर इस आई की जगह ही होता तो मैं हैव टू नहीं हैज टू लिख देता। वी होता तो वापस हैव टू कर देता। शी होता तो हैज टू दोबारा कर देता। दे होता तो वापस हैव टू कर देता। ये चीजें हमें आनी चाहिए, आती भी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई हैव टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना है, आई हैव टू गो, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। कहां जाना है भाई? स्कूल जाना है। उसे खाना नहीं खाना है। आप देखिए ये नेगेटिव आ गया, ये फिर वही नेगेटिव है कि जिसमें मैं डू और डज का ही इजाफा करूंगा और नॉट लगा दूंगा। कैसे? उसे खाना नहीं खाना है, ही डज नॉट हैव टू ईट फूड। अम्मी को बाजार जाना है, माई मदर हैज टू गो टू द मार्केट। लेकिन अगर नहीं जाना है, माई मदर डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है, या सिर्फ टू मार्केट। तो उम्मीद करता हूं कि आज के स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और ऑब्वियसली आई हैव टू गो, मुझे भी जाना है, यू हैव टू गो एज वेल, आपको भी जाना है। सो जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। फर्दर शहबाज खान को इजाजत दीजिएगा। अपने नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।